तदा रुदल्वा स्पकुला कलाक्षी ताम सत्वयन्ना किरीट माली। मां द्रौपदी आज करुण क्रंदन करने लगी, कुररी के पक्षी की भांति बिलाप करने लगी, रुदन करने लगी। ये आवाज पांडवों ने सुनी, पांडव दौड़ करके आए हैं। क्या हुआ? द्रौपदी ने इशारा किया, आज मेरा तो सब कुछ लुट गया। पांचों पुत्र मारे गए, किसी ने सर कलम कर दिया है। गांडीवधारी अर्जुन ने हाथ में धनुष को लिया और कहा, किसने ये कृत्य किया है, मैं उसे दुनिया से समाप्त कर दूं। द्रौपदी ने कहा, नहीं जानती, लेकिन घटना घट गई है। कोई बताने को राजी नहीं, क्योंकि रात्रि में कृत्य हुआ है। आज एक दूत ने आकर के सूचना दी, महाराज हमने रात्रि में अश्वत्थामा को आते देखा है शिविर में, लेकिन जाते समय नहीं पता लगा। अर्जुन समझ गए यह निश्चित कृत्य है अश्वत्थामा का। मेरे गोविंद कोने में खड़े हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, गोविंद माधव तुम जानते हो वो अश्वत्थामा कहाँ है, तुम घटघटवासी हो, मेरा संकल्प पूरा कराओ गोविंद। भगवान ने कहा, बैठो रथ में। अरे भगवान वहीं पहुंच गए जहां अश्वत्थामा छिपा बाणों की वर्षा की है। अर्जुन ने अपने को घिरा हुआ देख करके अश्वत्थामा भागा है वहां से। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और महाराज ब्रह्मास्त्र का जैसे ही संधान किया है, अर्जुन का सारा शरीर जलने लगा। अर्जुन ने कहा, गोविंद रक्षा करो, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम। अब बचने वाले नहीं। भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा को केवल चलाना आता है, उनको शांत करना भी आता है। विषम से विषम मौसदिम, जहर की दवा जहर होती है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। इस ब्रह्मास्त्र को तुम शांत कर दो। आज ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, बाल पकड़ करके घसीटते हुए लाए हैं और जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, देवी तेरे पांच पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, बताओ किस भांति से इसका वध करूं। तुम इसके रक्त से स्नान करना चाहती हो तो अभी तुझे स्नान करा दूं, लेकिन आंखों में आंसू भरे आए हैं। दया की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, आज तक ऐसी क्षमा की मूर्ति कोई धरा पर नहीं हुई, जिसके पांच पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी से कहा, क्या करना चाहिए बताओ, किस विधि से इसके प्राणों को ले लो, कैसे इसका वध करूं बताओ। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो इसे छोड़ दो। क्यों? ये तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है, तुम्हारा गुरु पुत्र है। मुझे पता है पुत्र की मृत्यु का कष्ट कितना होता है। जिन गुरु ने तुमको इतनी बड़ी अस्त्र शस्त्र विद्या दी, जो अपने पुत्र को नहीं दी, जो तुमको दी, भला उन्हीं का पुत्र है, गुरु के समान है, छोड़ दो। देखिए वो गुरु कितने बड़े महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र शांत करना, वापस करना नहीं बताया, क्योंकि अनाधिकारी थे अश्वत्थामा। गुरुजी को पता था ये कभी न कभी अनाधिकार चेष्टा करेगा, इसलिए पूरी विद्या में पारंगत नहीं किया। इसी बात को द्रौपदी याद दिला रही है। क्या उन गुरु के पुत्र को आप मार रहे हो? गुरु के समान है। और फिर उधर याद रखो, तुम्हारी गुरु माता तो बिलख बिलख के मर गई, छोड़ दो।
ऐसी क्षमा की मूर्ति द्रौपदी अम्बा जैसी आज तक इस धरा पर नहीं हुई। माताओं के बड़े बड़े इतिहास है क्षमा के। ये क्षमा की मूर्ति है, ये धर्म की मूर्ति है। माता द्रौपदी ने कह दिया छोड़ दो। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, और फिर ये तो तुम्हारे गुरु के पुत्र है, इसलिए नहीं छोड़ दो। जिन गुरु जी ने तुम्हें विद्या अस्त्र शस्त्र जैसी विद्या दी, ऐसे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। अर्जुन थर थर कांपने लगे। अब क्या करें? अब मेरे सामने धर्म संकट है, हत्यारा मिला भी, लेकिन द्रौपदी ने इसे माफ कर दिया। अब मुझे क्या करना? धर्मराज युधिष्ठिर से हाथ जोड़ के पूछा, भैया आप ही बताओ। धर्मराज ने कहा द्रौपदी ठीक कहती है, अनर्थ ना होना। धर्मराज तो धर्मराज रहे। भीम से पूछा, दादाजी आप बताइए। दादाजी ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, हत्यारा सामने खड़ा है, तुम्हें डर लगा है तो मैं गदा दे लूं। नकुल सहदेव से पूछा, ये नकुल सहदेव इन्हीं की पार्टी के व्यक्ति थे, भीम की। बोले दादाजी ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक कोने में खड़े हैं। अर्जुन की दृष्टि भगवान की तरफ गई। भगवान से कहा, माधव अब धर्म संकट में हूं, करना क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा, जब हमें पूछोगे तभी तो बताएंगे, तुम अपने घर वालों को पूछो। और भगवान हमेशा टेढ़े ही बोलते हैं। हाँ टेढ़े है ना। आप बाकी बिहारी जी गए होंगे, जिधर से आप देखोगे उधर से ही लगता है कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ। तो बोलते भी है तो टेढ़ा ही बोलते हैं। अब देखना कितना टेढ़े हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई पदार्हण मयैवो भयमाम्नातम परिपायन शासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब मेरा ऐसा आदेश है। लेकिन गीता जैसे परम ज्ञान की प्राप्ति अर्जुन को हुई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और कौन सी स्थिति में? जहां दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर अस्त्र का तान के खड़ी थी। ऐसी समय पर ज्ञान को सुनना सुनाना बड़ा कठिन है भाई। लेकिन अर्जुन ने वहां भी सुन लिया और भगवान ने सुना भी दिया। अर्जुन समझ गए। आज उनकी मणि को छीन लिया है, बालों का मुंडन कर दिया है और समाज से धक्का दे करके निकाल दिया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे बड़ा जाति अपमाना। समाज से यदि कोई सम्मानीय व्यक्ति को बहिष्कार कर दे, जब जब उसे अपने अपमान की याद आती है तब तब मृत्यु होती है। मर जाए तो ठीक है, कलेजा ही कट जाता है, लेकिन जब अपमान की याद आती है ना, हमारा रात भर नींद नहीं आती है। मेरा बड़ी सभा में अपमान किया है, ऐसी बात कही है, बाण जैसी लगी है। जब जब अपमान याद आता है तब तब व्यक्ति मरता है। तो सम्मानीय व्यक्ति का बड़ी सभा में अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है। भगवान ने रास्ता निकाल लिया। हाँ, सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। भगवान ने उपदेश किया है, अर्जुन की समझ में आ गई। लेकिन
अश्वत्थामा शांत नहीं हुआ। अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आई, अच्छा मेरा इतना बड़ा बहिष्कार किया है। आजकल तो लोगों को धक्का दे के निकाल दो ना, वो फिर लौट के पहुंच जाते। एक व्यक्ति था, उसको समाज से निकाल दिया, फिर लौट के आ गया। लोगों ने कहा क्यों जी, अभी तुमको अपमानित किया फिर आ गए। बोले हमें तुम्हारा ख्याल आ गया। क्यों? किसी एक कवि ने कहा है, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं फिल्म में आ गया हूं लेकर के इस ख्याल को। हाँ, कई लोग शायद मुझे निकाल के आप पछता रहे हो इसलिए मैं आ गया हूं, नहीं आता नहीं। लेकिन अश्वत्थामा आया नहीं, क्रोध में भर गया, मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला बना। उसको याद आया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, एक रह गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं पानी देने वाला। एक ही तोप थी उसके पास, एक ही तोप कौन सा? ब्रह्मास्त्र। और महाराज उसी का सम्मान किया, बड़े दूर से पढ़ करके मारा, बोले सीधा लगे और उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए, उत्तरा का शरीर जलने लगे। और इधर में भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके द्वारका को जाने लगे। सामने आके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए। देखिए उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो इनकी सास ने करी। सास कौन है उत्तरा की? द्रौपदी। द्रौपदी का जब चीर खिंच रहा था तो द्रौपदी ने पहले परिवारीजनों से कहा अनेक रक्षा करो, अपने पतियों से कहा, फिर स्वयं चीर को पकड़े रही। तब तक भगवान ने देखा तक, जब हाथ उठा दिए ऊपर को, अब मेरा कोई नहीं है दीनानाथ, तब भगवान चीर बढ़ाने आए। लेकिन जो सासू ने गलती की वो बहू ने नहीं की। हाँ, और आप लोग भी ध्यान रखो, ये नई जनरेशन को जरूरत है बहुत। जो सास गलती करती आई हो तुम मत करना। आजकल की सास कहते हैं, हे बहू तू जाएगी, हमारे रहते कथा तुमने। हाँ हाँ हम जाएंगे। भगवान की कथा सुनो, उनसे कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, एक जगह व्यास जी कह रहे थे, जो कल की कथा को सुनेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो उस दिन बहू नहीं आई। व्यास जी गए सुबह घूमने, बहू झाड़ू लगा रही थी। बहू से पूछो बेटी तू नहीं कथा में आई है? बोले महाराज बात ही तुमने ऐसी कह दी कि जो कल की कथा सुनेंगे वो वैकुंठ को जाएंगे। तो बोले तू नहीं वैकुंठ जाना चाहे? बोले महाराज हमारी सास वैकुंठ चली जाएगी तो हमारा घर ही वैकुंठ है जाएगा। यदि मैं कथा में आती तो दोनों वैकुंठ में जाती, तो मैं वैकुंठ में नरक बनाई देती सास। तो इसलिए सास ने जो गलती करी है बहू मत करना है। तो यहां पर उत्तरा ने किसी परिवारीजनों की हेल्प नहीं मांगी और भगवान के रथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि पाए पाए महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम त्राहि माम रक्षि माम। भगवान ने कहा कौन पुकार रहा है? देखा उत्तरा क्या हुआ? बोले प्रभु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, प्राण चल जाए तो अभी चले जाए, लेकिन कौरव और पांडवों का मात्र बीज मेरे पेट में पल रहा है, इसकी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो तुमको मातृभाव लाना होगा। जैसे ही उत्तरा के भाव आया मातृभाव, भगवान अंदर प्रवेश कर गए और भगवान ने परीक्षित की रक्षा कर दी है। कितनी बड़ी भाग्यशाली मां उत्तरा होगी जहां भक्त और भगवान दोनों गर्व में है। ऐसा मौका केवल और केवल मां उत्तरा को मिला है। आज भगवान रक्षा करके बाहर आए हैं, लेकिन ये फोटो कुंती ने खींच लिया। हाँ
दो प्रकार के एक्सरा होते हैं, दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं। एक बाहर का फोटो खींचता है, एक अंदर का खींचता है। कई लोगों की बेटी विदा हो रही हो और फोटोग्राफर कहें थोड़ा मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराइए, उसकी बेटी विदा हो रही है। लेकिन फोटोग्राफरों से कोई मतलब नहीं है। तुम अंदर से, तुम तो बस ऊपर से मुस्कुराओ, हमें फोटो से मतलब। और अंदर जो का एक्सरा होता है उसे बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो अंदर का फोटो खींच लेता है। ऐसे ही भक्त भी भगवान का फोटो खींच लेते हैं, कहीं भी हो। कुंती ने देख लिया, वाह, अभी तक रक्षा करते रहे और जा रहे हैं द्वारिका, अंतिम समय भी रक्षा की है। आज कुंती ने हाथ जोड़ लिए और स्तुति करने लगी। हाथ जोड़े हुए देखा कुंती, भगवान ने कहा, भगवान के रिश्ते में कुंती बुआ लगती है। अरे बुआ, तुम हाथ जोड़ रही हो। कुंती ने कहा, व्यर्थ की बातें बंद करो, तुम सबके पिता हो, ये तो तुम्हारे हाँ लौकिक रिश्ते हैं। आज कुंती ने स्तुति की है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। आज भगवान की सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। कुंती ने कहा दे नहीं पाओगे। बोले क्यों? जब तुमने भगवान मान लिया तो दे ही दूंगा। बोले गोविंद, देना चाहते हो तो मुझे जीवन में विपत्ति दे दो। ये वरदान किसी ने नहीं मांगा। तुम कभी भगवान से विपत्ति मांगोगे? नहीं मांगोगे। कुंती ने कहा देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा पेट नहीं भरा, जवानी में तुम्हारे पति चले गए दुनिया से, आप विधवा हो गई, बच्चों का राज्यपाट छुड़ा लिया, अब थोड़ा सा सुख का समय आया, अब विपत्ति मांग रही हो। कुंती ने कहा जो बताओ तुम मिले कहां हो? विपत्ति से ही मिले हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुख की तो बलिहारी है जो भगवान का नाम। आज विपत्ति मांगी है, लेकिन भगवान ने अपनी तरफ से अविरल भक्ति का वरदान दिया है। पांचों पांडवों ने जो जो मांगा उनको दिया। अपनी बहन सुभद्रा को अपने चरणों की भक्ति दी और इसके बाद भगवान जाने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने 2-4 दिन के लिए रोक लिया। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को रोते हुए देखा। भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले मैं इस गद्दी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। जिस गद्दी को पाने के लिए हजारों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों स्त्रियों का सुहाग चला गया, ये कलंकित गद्दी है, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। भगवान ने लाख समझाया, नहीं समझा। आज समझाने के लिए कहां पर पहुंचे हैं? भीष्म पिता पर सरसैया की, बाणों की सरसैया पर बैठे हैं। अंतिम इच्छा है उसकी उत्तरायण की। 2 अयन होते हैं, ज्योतिषी जन जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जी ज्योतिष के परम विद्वान ज्योतिषी जानते हैं। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तरायण में जो मरता है उसकी सदगति होती है। आज उत्तरायण की तलाश में बैठे हैं। और उत्तरायण कौन है पता है तुमको? अभी उत्तरा के गर्भ में गए ना भगवान, उत्तराया अयनम उत्तरायण, उनकी तलाश में है। वो एक बार आ जाते तो फिर अब बस चले जाए तो ठीक रहेगा। आज पांडवों को लेकर के आए हैं, प्रणाम किया है पांडवों ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा ये नए नए राजा बने हैं, इन्हें कुछ धर्म उपदेश करो। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष मोक्ष धर्मान विभागश। राज कैसे करना चाहिए इनको बताएं। दान कैसे करना चाहिए? राजा को प्रजा के हित के लिए टैक्स लगाना चाहिए और प्रजा के हित में उसे खर्च कर देना चाहिए, घोटाला नहीं करना चाहिए। हाँ, आज के राजाओं को तो भगवान ही माने। धन के लालच में तोतले भी गायक हो गए
और राजनीति ऐसी बदली, जेब कतरे भी विधायक है गए। जेब काट दीजिए वो विधायक बन गए। अब वो जेब काटने वाला विधायक बन जाएगा, चोरी तो छोड़ सकता है, हेरा फेरी तो ही छोड़ेगा। क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर पावसी नरक अधिकारी, सोर पावसी जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरकगामी होता है। आज राजधर्म दान धर्म के बारे में बताया। अपनी कमाई हुई संपत्ति में से दशांश दान करना चाहिए। बोले नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले धन में विकृति आ जाएगी, बालक अच्छे नहीं होंगे, ज्वारी निकल जाएंगे, यही प्रकृति है। घर में बीमारी आ जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा केस लग जाएगा, वकील तारीख पर तारीख बताएंगे और पेमेंट जमा करा ले। फीस जमा करो, जज 20 लाख मांग रहा है, फलाना 5 लाख मांग रहा है, बाबू को देना है। राधे राधे नहीं करोगे। इसलिए ईमानदारी की कमाई में से 10%, हाँ 2 नंबर की बात नहीं है, ईमानदारी वाली बात है। और 2 नंबर वाली में से तो आपकी इच्छा है जो करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ महाकाल बाबा के यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है बूढ़े बाबा के आशीर्वाद से। तो भैया जिनको दशांश लगाना हो इसी आयोजन में लगा लेना, इससे बढ़िया और पुण्य क्या होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह ने पांडवों को राज्य की यथोचित व्यवस्था के बारे में बताया, दान के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया है भीष्म पितामह को। जैसे ही भीष्म पितामह को प्रणाम किया है, आंखों में आंसू भर लाए भीष्म पितामह। गोविंद बड़े दयालु हो तो, दया के सिंधु हो तो, मुझ जैसे अपराधी आप दर्शन देने आए हो। जिस अपराधी ने बाणों से तुम्हें भेद दिया हो उसके ऊपर कृपा करने आए हो। आज भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है और कहा गोविंद सही सही बताओ महाभारत में विजय किसकी हुई थी? तुमने ये संकल्प लिया था मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद है तुम रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने दौड़े। अपने वृत्त की बात रखने के लिए तुमने अपना पड़ तोड़ दिया, क्योंकि मैंने भी संकल्प लिया था मैं कल के युद्ध में एक पांडव को मार डालूंगा। हे दयालु ठाकुर, मुझ जैसे पापी के ऊपर कृपा करने आप पधारे। अब मेरी एक इच्छा है, मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कौन सी बेटी? कौन सी बेटी की बात करते हो? भीष्म पितामह की बात सुनकर के पांडव लोग चकित हो गए। ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन बेटी है? बोले इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमने। ये पुष्परागता छंद में इस स्थिति को किया है भीष्म पितामह। पुष्परागता, भाई स्तुति करोगे तो पुष्प चाहिए। अब स्थिति रही है पुष्प लाने की,
तो पुष्प रागिता छंद में ही स्तुति की है। गोविंद आप जानते हो मेरे बाड़ी रूपी पुष्प को आप स्वीकार करें। मेरी बेटी है, एक बुद्धि रूपी बेटी है। बोले कोई उसमें विकृति तो नहीं है। विगता तृष्णा यस्या सा वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है। इस बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा तुमको कोई और नहीं मिला, हम काले कलूटे पसंद आए। बोले नहीं, दो ही तो रंग हैं, गोरे और काले। हे श्याम सुंदर, ब्रज की गोपियां कहती थी जो नद लाला होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे श्याम सुंदर, तुम यदि लाली होते हजारों लोग तुम पर मरते। तुम्हारे समान त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, त्रिलोकी में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। हर पिता चाहता है मेरी बेटी सुंदर वर को हो जाए, इसलिए मेरी इच्छा है। अपनी बुद्धि को समर्पित किया है भगवान के चरणों में। इस पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो गई। बोलिए भगवान की जय। इधर में जिस बालक की रक्षा, इधर में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को चले गए। द्वारिका वासियों ने भगवान का बहुत सम्मान किया। इधर में जिस बालक की गर्भ में रक्षा की, उस बालक का जन्म हुआ है। जन्म के समय पर विद्वान आए हैं। विद्वानों ने कुंडली देखी है, बड़ी प्रशंसा की है। सत्यवादी हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होंगे, अर्जुन के समान धनुर्धर होंगे, बड़े ही पराक्रमी धर्मात्मा राजा। लेकिन एक जीवन में कमी है, सर्प दंशन से इनकी मृत्यु होगी। ऋषि का श्राप लगेगा, ऋषि कुमार का श्राप। इस बात को सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे। महाराज कोई इसका निदान, महात्मा का अपराध करेंगे। बोले इनके जीवन में सुखदेव जैसे संत आएंगे और इनको कथा सुनाएंगे, इनका मोक्ष हो जाएगा। इधर में जब इनका जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण भी उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए, क्योंकि रिश्तेदार हैं पांडवों के। भगवान जब आए हैं, भगवान को देख करके परीक्षित मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण, हे द्वारिकाधीश तुमको जानता है? बोले हाँ परिचय है परिचय। तुमने कब परिचय कर लिया? बोले गहराई की बात। इनका नाम है एक विष्णुराव। ब्राह्मणों नाम रखा विष्णु रातः दत्त, विष्णु के द्वारा जो रक्षित किए गए, इसलिए इनका नाम विष्णुराव। दूसरा नाम हुआ परीक्षित, परिणाम इच्छिता परीक्षित। एक दूसरे की परीक्षा कर रहे थे। वो कहाँ है जो हमने देखा था? वो नहीं दिख रहा, जैसे कृष्ण को देखा ओ यही है आगे, इसलिए इनका नाम रखा परीक्षित। बोले सुखदेव भगवान की जय। आगे महाराज अर्जुन गए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका। इधर द्वारिका हस्तिनापुर में अब शगुन होने लगे, आने बवंडर आने लगे, गायों के स्तन से रक्त की धारा बहने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को लेकर के बड़े दुखी हो गए। आज अर्जुन लौट रहे हैं, भगवान अपने धाम के लिए चले गए हैं। 8 पटरानियों को भगवान ने दिया, इनको श्रीधाम वृंदावन पहुंचा देना। रास्ते में कोलभीर ने भगवान की पटरानियों को लूट लिया है। ये कथा क्या कहना चाहती है? जब समय होता है अच्छा तो सब कुछ ठीक होता है। गांडी फैल हो गया, आज रोते बिलखते हुए आए हैं, क्योंकि अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ी बलवा, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। ये समय जब बिगड़ता है भैया, अच्छे अच्छों को समय तोड़ देता है।
आकर के अभिमान न करना यारो, वक्त किसी का हम सफर नहीं। अच्छा समय आए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, अच्छों को समय तोड़ डालता है। आज अर्जुन आए हैं, नीचे को गर्दन है, अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? बोले अब क्या होना है, सब कुछ लुट गया है। क्या हुआ? बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। वंचितो हम महाराजा, हे महाराज हम तो ठगे गए। जिनको हम अपना रिश्तेदार मानते थे वो तो सारे जगत के नियंता थे। आज मुझे पता लगा है अपनी औकात, हमारी कोई औकात नहीं है। मैंने भरी सभा में जिनके बल पर मत्स्य वेदन किया था और द्रौपदी को जीत करके लाए, उन्हीं की ताकत से लाए। लेकिन आज जब वो नहीं रहे, गांडी फैल हो गया। एक जीवन में काम दिया भगवान ने, 8 पटरानियों को वृंदावन भेजा, मैं उस काम को तक नहीं कर पाया पूरा। उनके बिना, ये कथा क्या कह रही है, उनके बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, हाँ पत्ता तक नहीं हिलता है बिना उसके राजी के। आज पांडव बड़े दुखी हुए हैं। इधर में विदुर जी आए हैं, विदुर जी से पांडव लोग मिले हैं। रात्रि में विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी के पास में गए और डांट लगाई है, तुमने जिनका राज्य तक छीन लिया, अब किस आशा पर पड़े हो? शर्म नहीं आती? भजन करो भगवान। रात्रि में भजन करने गए हैं। आज सुबह पांडवों ने धृतराष्ट्र गांधारी को नहीं देखा, बड़े दुखी हुए। आज सोच रहे थे लगता है हमारे से सेवा ठीक नहीं हुई, हमें छोड़ के चले गए। तब तक देवर्षि नारद आ गए। नारद जी को सारा वृतांत आया, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। बोले अब तुम्हारे लायक समय नहीं है, अब तुम जाओ। पांडव लोग गए हैं। राजा राजगद्दी पर परीक्षित को अभिषिक्त किया है, स्वर्गारोहण हुआ है। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर की एक उंगली गली है, क्योंकि भगवान के कहने पर झूठ बोला था। द्रोणाचार्य जी को ये वरदान था, जब पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनोगे तभी आपकी मृत्यु होगी। और अश्वस्थामा अमर है, अश्वस्थामा बलर्व्यास हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीविना। 7 चिरंजीव है, अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमान परशुराम आदि आदि, ये 7 चिरंजीव। अब विजय कैसे हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा तुम एक बार बोल दो कि अश्वस्थामा मारा गया। तो धर्मराज ने कहा हम नहीं बोलेंगे। बोले जीत नहीं पाओगे, राजगद्दी नहीं मिल पाएगी। बोले हमें राजगद्दी स्वप्न में भी नहीं चाहिए, पर झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा ये तो दांव फेल हो गया। एक अश्वस्थामा नाम के हाथी को भीम के द्वारा मरवा दिया। बोले हम उन अश्वस्थामा की नहीं कह रहे, इनकी कह रहे हाथी की। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे पुत्र अश्वस्थामा मारे गए, वो धर्मराज युधिष्ठिर कह दे। बोले किब्बा देंगे, चलो अश्वस्थामा मारा गया। बस इतना कहना चाह रहे थे, नरोमा कुंजरोमा। जैसे कुंजरोमा कहना, भगवान ने 5 जन्य ऋषि के भगवान ने 5 जन्य नाम के शंख को बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ेगा। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। एक बार झूठ बोलने पर एक उंगली गली और छाती पे हाथ धरो भैया। कितनी बार झूठ बोलते हैं, और जब से ये फोन आया है भगवान जाने कितना झूठ बोलते हैं लोग। हम लोग झूठा हो गए, खान पान झूठा हो गया, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चमेना। इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है गई अंदर। जैसा खाओगे अन्न वैसा बदलेगा मन, और जैसे बोलोगे वाणी वैसा पियोगे पानी।
और वैसी बदलेगी वाणी। तो इसलिए आहार शुद्ध हो तत्व शुद्धि, तत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जैसा आहार करोगे वैसी युद्धि होगी, तत्व वैसा ही शरीर करेगा। आज द्रौपदी का शरीर गल गया क्योंकि अर्जुन को ज्यादा चाहती थी, पांचों के लिए निश्चित थी, इसलिए इनका शरीर गल गया। अर्जुन को गांडीव का अभिमान था, ये गल गए। भीम को बल का अभिमान था, इनका भी शरीर गल गया। नकुल को सुंदरता का अभिमान था, सहदेव को अपनी वृद्धगिरी का अभिमान था। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सर्प हो गए हैं। साथ में धर्म की भी परीक्षा ली गई है। कुत्ता के रूप, कुत्ता साथ जा रहा है, वहां घुसने नहीं दिया, बोले महाराज ये नहीं जा सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, इसने मेरा साथ दिया, यदि इसको एंट्री मिलेगी तो अपने राम भी चलने को तैयार है। उसी समय कुत्ता कोई और नहीं था, धर्म का ही नहीं था। इधर में राज गद्दी पर राजा परीक्षित बैठे हैं और प्रजा को पुत्र की तरह पाल रहे हैं। एक दिन मन में शिकार करने की इच्छा हुई। कब हुई पता है तुमको? एक संदूक में एक बहुमूल्य मुकुट रखा था। एक दिन सफाई हुई तो वो मुकुट के लिए मना करके गए थे, बोले इस कमरे के बक्सा को मत खोलना। लेकिन सफाई हुई तो खोला, मुकुट बहुत अच्छा था, सिर पर पहन लिया। मन में आ गई शिकार खेलने के लिए। कभी शिकार खेलने नहीं गए, शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए। भूख प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर कहा हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें कुछ खाने पीने मिले। वो भजन कर रहे थे, मन में आया लगता है हमें देख करके आंख बंद कर ली है। देखें ये झूठी मूठी समाधि तो नहीं है, नाक को गले में डाल दिया है। चले गए हैं उनके पुत्र श्रृंगी, स्नान कर रहे हैं कौश की नदी में। उनको जैसे ही पता लगा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। कौश की नदी से जल लेकर के और महाराज श्राप दे दिया। तक्षक सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हारा दंशन करेगा, मृत्यु हो जाएगा। आए हैं पिताजी के गले से सर्प को निकाला है और जोर जोर से रोने लगे। मेरे जैसे पुत्र होते हुए मेरे पिता की तपस्या में बिगड़ डाला है राजा ने। तब तक समाधि पूरी हो गई थी। आंख खोली, रोते हुए क्यों रो रहे हो? और राजा ने मरा हुआ सर्प डाला। सभी जी ने कहा ये मरण धर्म शरीर है क्या? जो पुष्प पहनाते थे, पुष्प की माला पहनाते, सर्प पहना दिया तो क्या कोई दिक्कत नहीं। बोले मैंने श्राप दे दिया है, उनको तक्षक नाग दंशन करेगा, मृत्यु हो जाएगी। यह सुन करके समीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। बेटा राजा नहीं रहेंगे तो प्रजा की पालना कौन करेगा? राजा बड़े धर्मात्मा है। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को उपदेश कर दो, अपनी मृत्यु को सुधार ले। इधर में राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा, सारी बात याद आने लगी। ये मैंने क्या किया? इस शरीर ने अपराध किया है, इसका विनाश होना चाहिए, इस शरीर की मृत्यु होनी चाहिए। उसी समय गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा आपको ऋषि कुमार श्रृंगी का श्राप लग चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण राजपाट को मन से त्याग दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया। जन्मेजय बहुत छोटे हैं। मंत्रियों से कहा इनको पूरी राजकीय व्यवस्था संभाल कर राज सत्ता को संभालना, जब तक ये सयाने ना हो। चल दिए हैं, आए हैं शुक्रताल में, हजारों महात्मा आ गए हैं। महात्माओं ने घेर लिया, महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया। क्यों? बोले महाराज जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से खुलता है। मुझे ऋषि कुमार का श्राप है, निश्चित आप लोग कुछ
मेरी मृत्यु का महोत्सव जरूर मनवा दोगे, मेरी मृत्यु का कोई कोई उपाय जरूर बताओगे, मेरी मृत्यु कैसे सुधरे। सबने एक ही बात कही, राजन हमको भी मरना है, तुमको भी मरना है। उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग भी कोई जाना है तो उत्तर कैसे दे। तब तक सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान को देख करके जितने भी लोग हैं सब खड़े हो गए। बोली सुखदेव भगवान की। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। ये सुखदेव कौन है? भगवान है। भगवान कौन है? तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। अभी आपने 24 अवतारों में व्यास जी का अवतार में गिनती है। व्यास अवतार में अवतारी है, भगवान है, और भगवान का पुत्र कौन होगा? भगवान है। तत्रा भगवत भगवान व्यास। कौन आए? सुखदेव आए। और ये कौन है? परीक्षित। परीक्षित क्यों है? परिणाम इच्छित परीक्षित, एक दूसरे की परीक्षा हम लोग करना चाहते हैं। व्यास जी कैसी कथा सुनाते हैं, उसका कारोबार कैसा है, उसका धंधा कैसा है, उसका चाल ढाल कैसा है, इसने कपड़े कैसे पहने, या इसे कोई काम करा के देखे। परीक्षा। हम सब परीक्षित हैं और हम सबको 7 दिन का श्राप लगा है। ये कथा घूम के हमारे ऊपर आ गई। कौन है? हम सब परीक्षित हैं और हम सबको श्राप लगा है, 7 दिन में मरना पड़ेगा। इतवार से लेके शनिवार तक 7 ही दिन में इन्हीं में जन्म लेते हैं, इन्हीं में पधार जाते हैं। तो हमारे को श्राप से मुक्ति कौन दिलाएगा? केवल भगवान। सुखदेव। कौन है? सुखदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों